अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यासिर जलाल। इस वक्त पंजाब की सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि पंजाब में क्या होने जा रहा है। तो मैं बड़ा आसान सा करके आपको बता देता हूँ कि इस वक्त पंजाब में क्या होने जा रहा है। क्या वजीर आला परवेज इलाही ही रहेंगे, गवर्नर राज लगेगा, अगर लगेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो गवर्नर ने कहा था कि 4 बजे इजलास बुलाकर 21 तारीख को वजीर आला वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो फिर 21 तारीख की रात तक उनको वेट करना था, 21 तारीख खत्म होने का वेट करना था, उसके बाद ही वो उस पर कुछ एक्शन ले सकते थे। और जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं कि अगर गवर्नर के तयशुदा जो वक्त था उस पर परवेज इलाही नहीं लेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो वो असूली तौर पर वजीर आला नहीं रहेंगे और फिर एक आर्जी सी सरसरी सा एक कार्रवाई होगी डी नोटिफाई करने की, गो के उससे पहले ही वो वजीर आला नहीं रहेंगे आईनी तौर पर। तो वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे, लेकिन इसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने उठाया और उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त एक आप कहें शॉट खेली है और इनका जो प्लान है उसको आईनी तौर पर मफलूज कर दिया है। वो ये कि जो लाहौर हाई कोर्ट है, इसका ये एक ऑर्डर है कि उस वक्त तक जब आप वजीर आला को गवर्नर कहते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, तो उनको कम अज कम 10 दिन का वक्त देना चाहिए। मंजूर वट्टू बामुकाबला फेडरेशन एक केस था लाहौर हाईकोर्ट में, जिसमें लाहौर हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया हुआ है कि गवर्नर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहें तो 7-10 दिन का वक्त भी दें। तो वो वक्त नहीं दिया गया परवेज इलाही को, जिसको बुनियाद बनाकर उसके बाद आर्टिकल 54 का सब क्लॉज 3, आर्टिकल 127 और आर्टिकल 109, इन तमाम की बुनियाद पर जो स्पीकर पंजाब असम्बली उन्होंने इसको रद्द किया था। और अब वही नुक्ता जो 10 दिन का वक्त ना देने का नुक्ता है, वो अदालत में परवेज इलाही को सपोर्ट करेगा और उनको दोबारा वजीर आला की कुर्सी पर बहाल कर सकता है अगर गवर्नर पंजाब उनको आज डी नोटिफाई कर देते हैं। लेकिन एक और चीज याद रखिए, वो ये कि अगर अदालत परवेज इलाही को बहाल करती है तो उस सूरत में भी अदालत ये कहेगी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें वजीर आला, लेकिन उसके लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा और उस 10 दिन में इनको अपने 186 नंबर पूरे करने हैं। दूसरी तरफ गवर्नर राज का जो दावा किया जा रहा है, गवर्नर राज की जो बढ़के मारी जा रही हैं, तो वो मुझे प्लान हकीकत में उस पर अमल दरामद होते हुए नजर नहीं आ रहा। बकाया जो आगे पीछे की दाएं बाएं की गूमगू है और अफवाहें हैं, उन पे कान ना धरें। जो सीधा सीधा आईनी और कानूनी जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया है। जो 2 ऑप्शंस हैं, जो इन्हीं पे होगा और मामला अदालतों में जाएगा और अदालतों ने इस मामले को सेटल करना है। वजीर आला को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना ही पड़ेगा, वजीर आला को तरीके अदम एतमाद का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन जो आईनी तौर पर जो वक्त है 10 दिन का, जो लाहौर हाई कोर्ट ने सेटल किया हुआ है, वो देना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, वजीर आला पंजाब को। तो ये थी सारी अपडेट। इसको बड़ा कंफ्यूज करके सूरत हाल को बताया जा रहा है आम मीडिया में। मैंने आपके लिए थोड़ी सी आसानी पैदा कर दी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।